चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज से बदल जाएगा, झारखंड का मौसम होगी झमाझम। बारिश आंधी का भी ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में गुरुवार से मौसम में बदलाव की संभावना बन रही है। रांची समेत कई जिलों में गुरुवार को आंधी और गरज के साथ बारिश होने के आसार जताए गए हैं, जबकि अगले 2 दिनों के दौरान पूरे राज्य में कई जिलों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को रांची समेत राज्य के 14 जिलों में आंधी गरज के साथ बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दोनों दिन राज्य में संताल के सभी 6 जिलों समेत धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची और खूंटी में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। शेष झारखंड में हवा की रफ्तार 40 से 50 किमी प्रति घंटा रहने का अनुमान है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर बारिश हुई। झारखंड में असंगठित कर्मचारियों का हो रहा रजिस्ट्रेशन, मृत्यु, दुर्घटना और विवाह जैसी योजनाओं का मिलेगा लाभ। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। विभाग ने पात्र श्रमिकों से निःशुल्क निबंधन कराने की अपील की है। योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के स्वनियोजित कर्मकार, सीमित कृषि भूमि धारक तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधित नहीं होने वाले मजदूर लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। निबंधन के बाद श्रमिकों को मृत्यु एवं दुर्घटना सहायता, मातृत्व सुविधा, अंत्येष्टि सहायता, कौशल उन्नयन उपचार, अवधि में आजीविका सहायता सहित कई योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक औजार सहायता योजना, साइकिल सहायता योजना, सिलाई मशीन सहायता योजना तथा विवाह सहायता योजना के माध्यम से भी आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। टाटा मोटर्स और एयरटेल में 500 पदों पर भर्ती 10वीं पास भी कर सकते हैं। अप्लाई। जमशेदपुर में 11 जून को कैंप डॉट झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में गोलमुरी स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय में 11 जून को एक दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन होने जा रहा है। नियोजन पदाधिकारी राहुल कुमार के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलने वाले इस कैंप में निजी क्षेत्र की 2 प्रमुख कंपनियों द्वारा कुल 500 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसमें युवाओं को रोजगार के साथ कौशल विकास और उच्च शिक्षा का शानदार अवसर मिलेगा। सक्ची स्थित ई डिजिटल इंडिया क्वेस्ट कॉर्प के कौशल्या प्रोग्राम द्वारा टाटा मोटर्स प्लांट के लिए 400 NIPS ट्रेनी की बहाली की जाएगी। इसमें 10वीं, 12वीं या ITI पास उम्मीदवार भाग ले सकते हैं, जबकि डिप्लोमा धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी। हजारीबाग में 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर रोक। PM अबुआ आवास समेत कई योजनाएं प्रभावित। हजारीबाग जिले में उपलब्ध है नदी घाटों से बालू उठाव पर रोक लागू हो गई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के निर्देश के तहत 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से बालू खनन और उठाव बंद रहेगा। इसके साथ ही जिले में अगले 4 माह तक निर्माण कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका गहरा गई है। बालू निर्माण कार्यों का प्रमुख आधार है और इसके अभाव में निजी भवन निर्माण से लेकर सरकारी विकास योजनाओं तक पर सीधा असर पड़ सकता है। हजारीबाग जिले में करीब 1 माह पूर्व 11 बालू घाटों की नीलामी हुई थी। नीलामी के बाद संचालक कंपनी द्वारा घाटों से बड़े पैमाने पर बालू का उठाव कर विभिन्न स्टॉक यार्डों में भंडारण किया गया। अब प्रतिबंध अवधि में लोगों को इन्हीं स्टॉक यार्डों से बालू उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि यदि मांग बढ़ी और आपूर्ति प्रभावित हुई तो बाजार में बालू की किल्लत पैदा हो सकती है। नई शिक्षा नीति के तहत SKMU में बड़ा बदलाव। 12 नए PG विभागों की मिली मंजूरी। 125 हुए टीचरों के पद। झारखंड सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा के व्यापक पुनर्गठन के तहत किए गए कॉलेज एवं विश्वविद्यालय रिस्ट्रक्चरिंग के बाद अब सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल में जबरदस्त बदलाव दिखना तय है। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के दिग्घी कैंपस में 12 नए स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी के बाद अब विश्वविद्यालय में संचालित स्नातकोत्तर विषयों की संख्या 21 से बढ़कर 33 तक पहुंच जाएगा। नई व्यवस्था के बाद अब SKMU केवल पारंपरिक विषयों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आधुनिक व्यावसायिक कौशल आधारित और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का भी प्रमुख केंद्र बनेगा। सरकार द्वारा जिन नए विषयों में स्नातकोत्तर विभाग खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है, उनमें होम साइंस खोरठा, सांख्यिकी, जियोलॉजी,
environmental science journalism and mass communication, legal studies education, creative and performing art library and information science foreign language तथा एंथ्रोपोलॉजी को शामिल किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम में हत्या मामले में 2 भाइयों को उम्र कैद दहेज को लेकर 2020 में की थी महिला की हत्या। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुई दहेज हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब 6 साल तक चली सुनवाई के बाद चाईबासा की अदालत ने महिला की हत्या के दोषी पाए गए 2 भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार 29 नवंबर 2020 को मझगांव थाना में शाहजहां परवीन की मौत को लेकर मामला दर्ज किया गया था। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया था कि दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। मामले में महिला के पति मो शोएब उर्फ शेफ और उसके भाई मो मेराज को आरोपी बनाया गया था। योग दिवस पर खुले रहेंगे झारखंड के सभी सरकारी स्कूल। 50 लाख स्टूडेंट्स जोड़ने की तैयारी। 12 जून से विशेष अभियान शुरू। 21 जून रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूल अन्य कार्य दिवसों की भांति खुले रहेंगे। इस दिन विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों, शिक्षकों और बच्चों की सहभागिता में सामूहिक योगाभ्यास, वाद विवाद, भाषण एवं योग आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने धनबाद समेत राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के अवसर पर योगमय झारखंड 2026-27 कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। इस बार स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग थीम पर आधारित विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत समय सारणी और SOP जारी कर दी गई है। DEO DSI को भेजे पत्र में सचिव उमा शंकर सिंह ने कहा है कि राज्य के लगभग 50 लाख छात्र छात्राओं को योग के प्रति जागरूक करने और इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए पूरे अभियान का खाका तैयार किया गया है। 12 जून से विशेष अभियान शुरू होगा। 500 मीटर के दायरे में स्कूल कॉलेजों के आसपास नालियों की होगी सफाई। मॉनसून को देखते हुए विद्यार्थियों, शिक्षकों और आम नागरिकों को जल जमाव की समस्या से राहत दिलाने के उद्देश्य से रांची नगर निगम ने सफाई अभियान शुरू किया है। इसके तहत निगम क्षेत्र के सभी स्कूलों और कॉलेजों की अप्रोच रोड के 500 मीटर दायरे में आने वाली नालियों की व्यापक सफाई कराई जाएगी ताकि बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था सुचारू बनी रहे और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। अपर नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम के 4 जोन के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों को अपने अपने क्षेत्र के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों का सर्वेक्षण कर नालियों की सफाई, कचरा उठाव और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का निर्देश दिए। झारखंड में फिर खुली रेलवे भर्ती घोटाले की फाइल। बड़े नेटवर्क की जांच तेज। झारखंड में एक बार फिर रेलवे में फर्जी तरीके से हुई भर्ती की फाइल खुली है। सूत्रों के अनुसार झारखंड रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में झारखंड सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। इस जांच अभियान के जरिए यह पता लगाया जा रहा है कि कौन कर्मचारी वैध तरीके से नियुक्त हुआ है और कौन फर्जी बहाली के जरिए नौकरी कर रहा है। रेलवे पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस गिरोह के मास्टरमाइंड और एजेंटों तक पहुंचने में सफलता मिल सकती है। फिलहाल पुलिस नौकरी दिलाने के नाम पर सक्रिय एजेंटों, बिचौलियों और पूरे नेटवर्क की पहचान में जुटी हुई है। अधिकारियों के अनुसार साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जांच के आधार पर आगे बढ़ी